अल्लाह के नबी ईदैन की नमाज में, ईद और बकरीद की नमाज में खास तौर से हुक्म देते थे औरतों को ईदगाह जाने का। आपने बड़ी सख्ती से फरमाया कि औरतों को ईदगाह लेके जाओ। यहां तक कि अगर ये औरतें हैज की हालत में हो, नापाकी की हालत में हो, तब भी उनको ईदगाह लेके जाओ। वो मुसल्ले से दूर रहेंगी, किनारे बैठी रहेंगी, मगर इमाम की दुआ में शामिल रहेंगी। यहां तक आपने फरमाया अगर किसी औरत के पास चादर नहीं है, दुपट्टा नहीं है, अपनी पड़ोसन से, अपनी बहन से उधार ले ले, मगर वो ईदगाह में जरूर जाए, वो ईद और बकरीद की नमाज में शामिल हो। ये ताकीद की है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे प्यारे साथियों, आज हमें और आपको अपने बहन बेटियों की इस चीज पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। आज अफसोस की बात है, आज का मर्द भी बेगैरत बन गया है। घर में बेहयाई हो रही है, मर्द को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मर्द की पेशानी पर कोई बल नहीं पड़ रहा है। याद रखो, जिस भाई की बहन बेपर्दा घूम रही है और भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस शौहर की बीवी बेपर्दा घूम रही है और शौहर को मजा आता है, और जिस बाप की बेटी टाइट कपड़े पहन करके घूम रही है और बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भाई, वो बाप, वो शौहर बेगैरत है, वो दयूस है। और अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि 3 लोग ऐसे होंगे क़यामत के दिन जिनकी तरफ अल्लाह ताला न तो देखेगा, न बातचीत करेगा, न पाक साफ करेगा। वो कौन से 3 लोग होंगे? नंबर 1 अल्लाह लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2 वल मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत। और नंबर 3 वल दयूस, बेगैरत मर्द, जिसके घर में बेगैरती हो रही हो और उसको कोई फर्क नहीं। अल्लाह गैरत वाला है, नबी गैरत वाले हैं, सहाबा गैरत वाले हैं। अपने अंदर भी गैरत पैदा करो, शर्म और हया पैदा करो, और जब आपके अंदर गैरत होगी तब आप अपने घर की औरतों को भी गैरत वाला बनाएंगे। अपने घर के अंदर कोई बेपर्दगी आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नबी की औरतों, अल्लाह ताला हर तरीके की गंदगी से तुमको दूर करना चाहता है। अब यहां पर जो आखिरी आयत है कुरान के 22वें पारे में, जो जहां अल्लाह ताला अपने नबी को की बीवियों को जो हुक्म दे रहा है, वहां पे आखिरी बात जो अल्लाह ने कही, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में जो कुरान पढ़ा जाता है और जो हदीस पढ़ी जाती है, उसको तुम याद किया करो, उसका जिक्र किया करो, उसको दोहराया करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। रमजान का महीना, एक गुजारिश करना चाहता हूं अपने नौजवानों, हो सके और पॉसिबल है, मुमकिन है, आप 1 महीना फेसबुक को छोड़ दीजिए, 1 महीना टेलीग्राम को छोड़ दीजिए, 1 महीना इंस्टाग्राम को छोड़ दीजिए, और एक कदम और आगे बढ़ के कहूं, 1 महीना यूट्यूब को भी छोड़। आप कहेंगे मौलवी साहब यूट्यूब पर तो आपकी तकलीफ सुनते हो, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। वो अब्दुल गफ्फार साहब को देखते देखते कब कैटरीना कैफ आ जाती है पता नहीं। बड़ा होशियार है यूट्यूब। हम लोग बोलते ना हमारे मोबाइल पर बड़ी गंदी तस्वीरें आती हैं। गंदी तस्वीरें क्यों आती हैं? जो आप देखते हैं यूट्यूब वही दिखाता है। आपने एक वीडियो देखना शुरू किया, यूट्यूब बहुत होशियार है, समझ के आपको क्या पसंद है, आप जो देखेंगे वही आपको दिखाएगा। 1 महीना इबादत का महीना बना दिया। जब अल्लाह ने 12 महीनों में इस 1 महीने को चुन लिया है कुरान को नाज़िल करने की, भाई अल्लाह अगर चाहता तो कुरान को शाबान में उतार देता, शव्वाल में उतार देता, मुहर्रम में उतार देता, मगर अल्लाह ने रमजान में उतारा। और नाम लेकर के अल्लाह ने कुरान में कहा, शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान के महीने में कुरान को उतारा गया है। इस 1 महीने को जब अल्लाह ने कुरान का महीना बनाया है, तो हम और आप इस 1 महीने में कुरान से जुड़ जाएंगे। भाइयों, तिलावत करो कुरान। मेरी माँ और बहनों, तिलावत भी करो 2 तरह की तिलावत। फॉर्मूला दे रहा हूं, रमजान 3 दिन के बाद शुरू होने वाला है, फॉर्मूला दे रहा हूं, कोशिश करो इस रमजान में इस फॉर्मूले पर अमल करें। जब कुरान की तिलावत करो तो 2 तरह से तिलावत। एक तिलावत करो सिंपल तिलावत,
तिलावत यानी पढ़ रहे हैं, अलिफ लाम मीम पढ़ लिया आपने, सयकुल पढ़ लिया, तिलका रसूल पढ़ लिया, एक एक पारा दो दो पारा जितना पढ़ सकते हैं आप तिलावत। एक तिलावत सिंपल करें, एक तिलावत आप करें तर्जुमा के साथ। आसनुल बयान में तफसीर है, आमतौर से मिल जाती है, आप उसका मुताला कर सकते हैं। तफसीर इब्न कसीर आमतौर से मिल जाती है, उसका मुताला कर सकते हैं। कोई भी अच्छी सी मुस्तनद तफसीर ले लें आप, और तर्जुमा और तफसीर के साथ जितना हो सके 1 पेज 2 पेज 5 पेज कुरान समझ करके पढ़ना। इस रमजान में आप ये 2 तरीके की कुरान की तिलावत करें, और मोबाइल से जहां तक हो सके दूर। और रमजान का महीना सिर्फ भूख और प्यास का महीना है। 14-15 घंटे आपके भूखे और प्यासे रहने से रमजान का हक अदा होने वाला नहीं है। रमजान को गुनाहों से बचने का महीना। हमने ये भी देखा है, साथी ने रोजा रखे, रात में बैठ करके फिल्में देखी जा रही। मैं कर्नाटक में गया पिछले साल रमजान में, वहाँ एक नौजवान मेरे पास आया, बोला मौलवी साहब एक फिल्म है, उसमें अल्लाह के नबी के दौर की कहानी को दिखाया गया है, फिल्म का नाम है द मैसेज। तो बोला कि मौलवी साहब इस फिल्म को देखना कैसे? मैंने कहा कि ये बताइए कि जो फिल्म आप बता रहे थे मैसेज, उसमें सहाबा की तस्वीर भी आई है? कहा कि हाँ, सारे सहाबा को तो उसमें नहीं दिखाया गया है, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली का चेहरा ढांक के दिखाया गया है, मगर बहुत सारे सहाबा को उसमें फिल्माया भी गया है, जैसे हजरत हमजा है, हजरत बिलाल है, तो मैंने कहा एक बात बताओ, चलो 2 मिनट के लिए मान लो कि फिल्म की स्टोरी सही है, फिल्म में जितना कुछ बताया गया है सब बिल्कुल सही है, मगर आपने अगर उस फिल्म में हजरत बिलाल को देख लिया, तो जब भी हजरत बिलाल का नाम आएगा तो आपको उसी फिल्म वाले बिलाल याद आएगा। जब भी हजरत हमजा का नाम याद आएगा, आपको लगेगा हमजा वही है जो मैंने द मैसेज फिल्म में देखा था। मैंने कहा ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि सहाबा के ऊपर बनी हुई फिल्में हम देखें। सहाबा की सीरत को समझने के लिए हम ऑडियो सुन सकते हैं, तकरीरें सुन सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन सहाबा के नाम पर जो फिल्में बनेगी वो मुनासिब नहीं है। तो रमजान के महीने में वहां कर्नाटक के लोगों ने बताया कि बड़े शौक से लोग देखते हैं, और लोगों को लगता है कि साहब रमजान का महीना है तो ये वाली फिल्म देखना, इसमें बड़ा सवाब का काम है, तो ये कोई सवाब का काम नहीं। कुछ दिनों तक अर्तगरल गाजी के नाम से मूवी आई, उसमें बड़ी बहादुरी के वाकयात दिखाए जा रहे थे। हमारे बाप नौजवान बड़े शौक से उसको देख रहे थे कि साहब ये तो बड़ी बहादुरी की बातें हैं। फिल्म होती है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है, इसलिए रमजान में इन तमाम फजूल चीजों से मेरे प्यारे भाइयों और मेरी माँ और बहनों, हम अपने आप को बचाएं, अपनी नजरों की हिफाजत करें, अपनी ज़बान की हिफाजत करें, और कोशिश करें कि ये जो रमजान 2023 का आने वाला है, कि हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन रमजान। हमें से बहुत सारे लोग पिछले साल रमजान में हमारे साथ थे, इस साल नहीं है, इस साल नहीं है, किसी एक्सीडेंट में इंतकाल हो। अभी बनारस में हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, उनकी बहन की शादी थी, बनारस से 300 किलोमीटर दूर से बारात आई थी, लड़के वाले आए थे, निकाह हुआ, उसके बाद 300 किलोमीटर दूर जहां का रहने वाला था, वलीमा था। हमारे दोस्त और उनकी फैमिली वलीमा में गई। उनका जवान मामू जिसकी उम्र 20 से 25 साल रही होगी, उनका मामू और उनकी नानी रास्ते में कार का एक्सीडेंट हुआ, कार डिवाइडर से जाके बहुत बुरी तरीके से लड़ गई। नानी और मामू दोनों सख्त जख्मी हुए, हॉस्पिटल में तकरीबन 15 दिन तक एडमिट रहे। उसके बाद मामू का इंतकाल हो गया। 20-25 साल का जवान लड़का, अभी जिसका रिश्ता लगा था, शादी होने वाली थी, वो हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया। आज शादी की खुशी के बाद पूरा खानदान रो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। मेरे साथ ही बड़ा खतरनाक हादसा हुआ था, अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह ने एक नई जिंदगी दी। लेकिन
हम बराबर सफर में रहते हैं, कभी बाई रोड सफर हो रहा है, कभी फ्लाइट से जा रहे हैं, कभी ट्रेन से जा रहे हैं। अब तो दिल डरता भी है, न जाने कब कौन सा हादसा हो जाए और जिंदगी के चराग गुल हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है, ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है। इसको अल्लाह को राजी करने के लिए गुजारो। अगर गुनाहों की दुनिया में हम और आप रहे हैं तो अब से भी मौका है हम अल्लाह से तौबा कर लें, माफी मांग लें, बाज आ जाएं। याद रखो, गुनाह की जो दुनिया है, गुनाह की जो जिंदगी है, वो हमें और आपको जलील करने वाली है। वो दुनिया में भी जलील करेगी, आखिरत में भी जलील करेगी। अपने आप को गुनाहों से बचाओ मेरे भाइयों। आने वाला रमजान का महीना हमें एक चांस दे रहा है, एक मौका दे रहा है कि हम अल्लाह से सच्ची तौबा कर लें। नबी ने बद्दुआ की है उस इंसान के लिए, जिब्रील अमीन ने बद्दुआ की है और नबी ने उस बद्दुआ पर आमीन कहा है जो रमजान का महीना पाले और अपनी बख्शिश न करवा सके। रमजान का महीना बस होने वाला है। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन उस माह मुबारक की हम सबको तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन आज के जलसे में हमारे जो भाई बहन आए हैं, अल्लाह सबकी नेकियों को कबूल फरमाए, सबके गुनाहों को दरगुजर फरमाए। जो हम पे बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, जो रोजी रोटी से परेशान हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें, हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।